मैं कथा में सुनाया करता हूं कि श्री ठाकुर जी के मन में कलयुग में इच्छा हो गई। गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो एक गोपी रोज आकर के ठाकुर जी को चिढ़ाती थी। एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चिढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल लो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती, सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धौरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकारो, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहां चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती, कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं, मुझे तो लगे लाला तो मैं अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावेगो। अच्छा तो को कहीं और लग रही हो कि तो को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगो। लाला आज और देखूंगी, यदि तो मैं ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मन दास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे। तो बंधुओं ये जो अष्ट सखा है ना, इन अष्ट सखाओं का नियम क्या था, ये दूर खड़े हो जाते और ठाकुर जी को निहारते और ठाकुर जी के अपलक नेत्रों से जब दर्शन करते तो भगवान के आव भाव श्रृंगार ही इनको संकेत में पता चल जाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक पद है हम रसिक जनों का, मुझे पद स्मृति में नहीं है, पर उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्यामा श्याम दोनों वन में मिलते हैं तो किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि आज रात्रि का रास कहां होना है। यदि किशोरी जी ने अपने गाल पे खूब सारी पत्रावली करी है तो यानी ये सुंदर सुंदर चंदन के खूब सुंदर छींटा है गालन पे, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि आज महारास होगा, मतलब खूब सारी गोपी आएंगी। और काउतना श्री जी केवल एक ही बिंदी रख के आमे तो ठाकुर जी समझ जाएं, बोले आज हमको अकेले आनो है, एक ग्वाल बालन को संग नहीं लानो है। किशोरी जी के वस्त्रन के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाएं, जैसे नील वर्ण के वस्त्र पहने हो तो ठाकुर जी समझ जाएं सरोवर को संकेत कर रही हैं, सरोवर पे मिलेंगी। किशोरी जी यदि हरे कलर के हरे रंग के वस्त्र पहने आमे तो ठाकुर जी समझ जाएं निश्चित ही कई वन में मिलवे को भाव है। श्याम वर्ण के पहने तो ठाकुर जी समझ जाएं श्याम शिला है गिरिराज जी पे मिलेंगी आज। और जादना ज्यादा ही चटकदार पहने आमे वादना ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज यूं कह रही हैं आज अवकाश नहीं, आज आएंगे ही नहीं हम। सो ठाकुर जी श्रृंगारती पतो कर लें कि श्री जी कहां संकेत कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज के रसिक जन पूर्वाचार्य जन ये ठाकुर जी के रूप और श्रृंगार से अनुमान लगाते हैं। आज भी बंधुओं श्री राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रणाली तो है कि ऐसे श्रृंगार करना है, पर उसमें भी कई बार अर्चक का भाव आता है कि आज ठाकुर जी को ये माला और धरा दे। अब वो अर्चक का भाव नहीं है, ठाकुर जी कोई संकेत करना चाह रहे हैं, उस संकेत को पहचानने वाला चाहिए। जैसे हमारे लाल जी, वे कभी तो बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, कभी बड़े बड़े भाव से सजेंगे। अच्छा जब उनको पता चल जाए कि आज मुझे जनता के सामने जाना, वादना बड़े रज रज के तैयार हूं मैं, उन्हें पता है कि आज मुझे मिलवे कोई ना आवे वारो, मैं कमरा में रहूंगो, तो वादना कितनों श्रृंगार निकाल लियो, वो एक ही माला पहनेंगे, बोले काय को लाद रहो, कोई आनो तो है ना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि हमने अपने भाव से ठाकुर जी सजाए, नहीं, उसका कोई संकेत है। रसिक जनों के पद पढ़ो और फिर ठाकुर जी को गौर से देखो, आपको निश्चित कोई संकेत प्राप्त होगा। आज ठाकुर जी कहां आज्ञा कर रहे हैं ये उनके श्रृंगार से ही पता चल जाता है। तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहां पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहे। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, अरे दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी,
कुम्भनदास जी बोले, अरे 56 भोग लगे हैं ठाकुर जी आपको यहां पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले, ए कुंभना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो मैं ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्भनदास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा? बोले, आज्ञा क्या, चुनौती दे के गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करके आऊंगा। कुम्भनदास जी बोले, जय जय, जे द्वापर ना है, कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्भनदास जी बोले, कैसे जानो बताओ? बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुम्भनदास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले, तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुम्भनदास जी बोले, जो आज्ञा। बंधुओं, कैसी लीला? ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिप्पन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिप्पन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजना सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुम्भनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुम्भनदास जी खड़े थे, कुम्भनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुम्भनदास जी बोले, तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बताओ कहां है घर वाको? ठाकुर जी बोले, बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले, देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुम्भनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहां लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुम्भनदास जी की कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले, कुंभना, इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो है, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुम्भनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले। कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुम्भनदास जी के। कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुम्भनदास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुम्भनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा, देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुम्भनदास जी बोले, ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छीका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो चतुर्भुज रूप कुम्भनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुम्भनदास जी कह रहे हैं, धोती संभाल तो भयो, छीको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसा चतुर्भुज। कुम्भनदास जी
थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहाँ खड़ा हूं, तन की सुध नहीं रही, सुनने की जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्मनदास की। बुढ़ापे में चोरी करे दारी के, शर्म ना आवे तो है। कुम्मनदास जी के तो नेत्र सजल है। बंधु, एक दिन और गा रहा था ना मैं, ये पद बहुत प्यारा है। जिनके भी घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, सबके लिए है ये पद। कुम्मनदास जी ने वह गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। अपने ही हाथ पहरावत है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। वास्तव में हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही तो हैं। हम जैसे चाहें वैसे रह लें बेचारे, जैसो खवाए दो, जैसो पिवाए दो, जैसे बिठाए लो, और फिर उनकी सेवा हम करें और उनको देख करके लोग हमें यश दे में कि आहा तुम्हारी सेवा बड़ी बढ़िया भैया। सब कोई इनके यश गावत, सब कोई इनके यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। आपके ठाकुर जी को देख के, आपकी सेवा को देख के, आपके भाव को देख के यदि कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो वहां में अपने ठाकुर जी को ही देख लियो, जय कह रहे हैं या के रूप में आके मुंह से ये बात। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। श्री
कुम्मन दास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहा बोल लो है, बाबड़ो है गो, पागल है गो है, कहा बोल लो है। कुम्मन दास जी बोले, बतावे को विषय ना है गोपी, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूं, तेरे भाग्य की कही ना जाए, स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहां चोरी करवे हैं। और श्री कुम्मन दास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए, सो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुम्मन दास जी बेचारे पिटपिटा के आए, ठाकुर जी से आके बोले, वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, हैं खुद तो भाज गए, मुंह को छोड़े आए वहीं पे। ठाकुर जी बोले, मोते मत कह, मैं पहले ही कह रहा हूं तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो, अब तुम खड़ो खड़ो जो है का भाव में अरे चोर है, कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुम्मन दास जी बोले, जय हो भगवान, मैं कहां मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मुझको सुख दियो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा कुम्मना एक खुशखबरी और है। बोले कहा? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला भयो है, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगो। तब कुम्मन दास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्मो है, उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बन रहे हो ना जाने। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं बंधुओं, कहां तक कहें, मन ही नहीं होता है इन भावों से बाहर की चर्चा करने का। केवल वृंदावन में, सब जगह नहीं। हाँ, बाकी जगह तो आप ज्ञान वैराग्य की खान सुन लो, लेकिन यहां तो यूं लगे बस प्रेमियों की बात करते रहो, इन्हीं सब चर्चाओं में लगे रहो, ऐसे ही भाव सुनाते रहें, आप सुनते रहो, हम गाते रहें, आप गुनगुनाते रहो। यहां तो कहवे को भी मन ना करे, वृंदावन में तो यही मन करे गाते रहो, बस सुनाते रहो। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, मानो गोवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण किए। श्री कृष्णदास जी वर्णन करते हैं, नंददास जी वर्णन करते हैं कि देखने वालों को दिख रहा है, कैसा अनुभव। बोले ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे, श्री गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर कमल पे। रात्रि में सब ब्रजवासी सो गए, अब ठाकुर जी कहा करें, तो अकेले खड़े हैं गिरिराज जी को धारण करके, गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली और अधर पर धारण कर ली। अब कोई नृत्य करे तो साज भी बजनो चाहिए। मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली की, तो तो लालन अधर धरे। ठाकुर जी वंशी भी बजा रहे हैं एक हाथ से। अब वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो मृदंग भी बजनो चाहिए। तो मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, आपस में मेघ गरज गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, आकाश में बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, और दे दे ताल, ताल दे दे करके सब ग्वाल बाल गा रहे हैं। गायक भी आ गए, वादक भी आ गए, मृदंग भी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और बीच बीच में गायन के जो सुर जो भरे, ये गैया जो रम्माती है ना, अम्मा करके बोले, वो भी गैया स्वर में गा रही है। वो बीच बीच में मानो जैसे हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, ऐसे गैया जो है का अपने स्वरन से गिरिराज जी को और आनंदित कर रही है। वंशी बज रही है, बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा करके स्वर लगा रही है, और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। तब
दामिनी दमके मानो दीप जले। अंधेरा है, दिखे कैसे ये दृश्य? 33 कोटि देवता खड़े हैं कि हमको ये दर्शन कराओ, रसिक जन खड़े हैं हमको ये दर्शन कराओ। रात्रि का अंधेरा, मूसलाधार बारिश, तो बीच बीच में जैसी बिजली कड़कती है तो एक क्षण के लिए वो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी खड़े हैं, सब ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, वंशी बजा रहे हैं, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री नंददास जी वर्णन करते हैं अपने पद में। ये भी एक रास बिहार है। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति में यदि पुष्टि चाहिए, भक्ति में यदि आप थोड़ा और उज्जवल होना चाहते हैं, थोड़ा और अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसी भावना से कि हमारी भक्ति और तीव्र हो, इस भावना से एक परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। आज तक बिना किसी भावना के या किसी संसारी कामना के आपने लगाई होगी, पर हमारी कही ये बात मानो। वे हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में हम सब हरिदासों के अग्रगण्य हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन जाया करो। अब हमारी कई बात सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करवे को अवकाश नहीं लगे तो श्री जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो। सबसे पहले मानसी गंगा, वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो। फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो। कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करवे के बाद में श्री गिरिराज जी के दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धन नाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो, सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो। जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहां दुविधा लगती है, कहां व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रही। गिरिराज जी को अपनी सारी मनस्थिति बताओ और ऐसे करते करते परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद जैसी परिक्रमा पूर्ण होगी, इसमें दो भाव हैं बंधुओं। एक भाव तो आपको थकान का अनुभव नहीं होगा इस भाव से लगाओगे तो, और दूसरी बात परिक्रमा पूर्ण होते ही आपका जिस प्रकार का भाव ठाकुर जी के प्रति आपको थोड़ा कम लगता है, या जो भी भक्ति भाव पहले से थोड़ा कम हो गया है, परिक्रमा पूर्ण होते ही अनुभव होगा कि वह पुनश्च अब बढ़ रहा है ठाकुर जी के प्रति। ये भैया इनको नाम है गोवर्धन। गो यानी कि इंद्रियां, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। तो गो यानी कि इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उसी का नाम है गोवर्धन। ये वर्धन करेंगे। कथा सुनने में रुचि नहीं लगती, नींद आ जाती है, जाओ परिक्रमा लगाया हो गिरिराज जी की। अगले दिन आते महाराज 4 घंटा कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगी, इतना आनंद आएगा कथा में। किसी भी भाव में आपको सूक्ष्मता का अनुभव हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। श्री गोवर्धन, इनको काम ही यही, ये बैठे यही मारे हैं ताकि हमारी भक्ति को वर्धन कर सकें। और बंधुओं एक बात और, जब गिरिराज जी के समय एकमात्र हमारे भारत के ऐसे ठाकुर जी हैं जिनमें गर्भगृह नहीं है, जिनमें अपरस का बात नहीं है कि आप इनको छू नहीं सकते, सब छू सकते हैं।
गिरिराज जी की परिक्रमा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में जब भी अवसर मिले, श्री गिरिराज जी के समीप जाकर के कोई भी गिरिराज जी की शिला को साक्षात कृष्ण मान करके उनको अपने हृदय से लगाओ, अंक में भर लो, और तब तक अंक में भर के रखो, तब तक दो भुजा आपके कमर पे अनुभव नहीं है जाए। आपको ऐसा अनुभव हो कि हाँ ये भी मेरो आलिंगन कर रहे हैं, तब तक उनको अंक में भर के रखो। ये साक्षात हरिदास वर्य। मैंने आज कथा में ही कहा कि यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये दो ऐसे स्थान हैं, यहां पर कृष्ण रहते ही रहते हैं, मिलते ही मिलते हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल उनका निवास है, परंतु ये मुख्य निवास है, यहां वो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने उनको 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। और कहीं कहीं भाव ऐसा भी बताते हैं कि श्री किशोरी जी का प्रत्यक्ष हृदय है श्री गोवर्धन नाथ, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन और स्वयं हृदय है श्री गोवर्धन, इसलिए ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। कोई अपराध बन जाए, कोई आपको लगता है कि हमसे कोई अपराध बना है, ठाकुर जी हमसे थोड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, आदि आदि जो भी भाव लगे, गिरिराज जी के पास जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करो। और एक बात बिल्कुल निश्चित याद रखो बंधुओं, आप वृंदावन आते हैं, केवल बिहारी जी और आदि सब दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, ऐसे वृंदावन नहीं आया जाता है। वृंदावन आने में यमुना जी को प्रणाम आदि वो पंच प्रणाम तो मैंने बताई ही हैं बहुत बार, परंतु यह भी एक बात याद रखिए कि हर बार वृंदावन के प्रणाम के पश्चात गोवर्धन परिक्रमा भले ही ना लगे, लेकिन प्रणाम गिरिराज जी को जरूर किया करो। श्री गोवर्धन को प्रणाम करके ही यहां से जाया करो। उनको बिना प्रणाम किए आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भाव वृंदावन आने का, ऐसा नहीं है वो नाराज हो जाएंगे, पर उनको प्रणाम करके जाने से आपको भी फायदा है, आपकी ही भक्ति में वर्धन होगा। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी ने अपनी वाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा। 7 दिन बाद जब इंद्र का कोप शांत हुआ और उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया और पहचान ना पाने के कारण मैंने ये दुष्कर्म किया, मैं मूसलाधार बारिश की, ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंडित कर दीजिए, मैं दंड का अधिकारी हूं और आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप पूर्ण रूपेण अधिकार है आपके पास, आप दंड दीजिए नाथ। बंधुओं, मैं कभी कभी कह देता हूं कि ठाकुर जी दंड दे दें ये अच्छा है, ठाकुर जी हमारी करनी का हमको प्रारब्ध भोगवा दें ये अच्छा है, पर ठाकुर जी नाराज हो जाए ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात होती है, जहां प्रेम होता है ना, वहां यदि नाराज हो जाए कोई, तो नाराज होने के बाद वो दंड नहीं देता, बस वो मौन होकर के वहां से चला जाता है। प्रेमी का स्वरूप होता है कि वो अपने दूसरे प्रेमी से जब नाराज होता है तो दंड नहीं देता है, वहां से चला जाता है, वो अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया तो वो नाराज होके आपको, आपकी करनी पर आपको दंड दे दे, कुछ भला बुरा कह दे, कुछ कह दे, लेकिन नाराज होके ना जाए। ठाकुर जी से भी हमारी यही भावना, ठाकुर जी से भी हमारी यही प्रार्थना, नाथ आप दंड दे देना, आप हमको पीड़ा दे देना, आप हमारे प्रारब्धों को हमको भुगवा लेना, घेर देना, पीट लेना, सिर फोड़ लेना, लेकिन हमसे नाराज कभी मत होना नाथ, हमसे कभी नाराज नहीं होना। बस
बंधुओं, पता नहीं लोगों के पास इतनी सारी भावनाएं कैसे आ जाती हैं ठाकुर जी से मांगने के लिए, पर दास के हृदय में केवल एक ही भाव रहता है, नाथ कभी रूठियो मत, बस कभी हमसे नाराज मत हुई। और तो रूठें भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी, आप कभी मत रूठना नाथ। इंद्र ने आकर के तुरंत क्षमा मांगी ठाकुर जी से, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझसे नाराज मत होइएगा, मुझे दंड दे दीजिए, मैं दंड का अधिकारी हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, इंद्र को बुला करके केवल उसको इतना ही दंड दिया, बोले आज के बाद अहंकार शून्य होकर के अपनी पदवी का निर्वहन किया करो और जाओ, हमने तुमको क्षमा कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से भी अपराध बना था 10-15 दिन पहले, आपने मुझसे तो इतने नाराज हो गए कि मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और इसने 7 दिन तक आपको पीड़ा दी और आप इसको क्षमा कर रहे हो, इससे तो ऊंची पदवी है मेरी। ठाकुर जी बोले पदवी से बात नहीं है ब्रह्मा, दोनों की करनी में अंतर है। तुम्हारी करनी क्या थी, तुम ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, अविश्वास दोनों के चित्त में प्रकट हुआ है, पर तुम्हारी करनी में ग्वाल बालों को मुझसे विलग किया गया, मेरे वैष्णवों को मुझसे अलग किया गया है। ब्रह्मा तुमने मेरे ग्वाल बालों की चोरी की, पर इंद्र ने जो किया उसकी करनी से सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे और सामीप्य में आ गए, इसलिए इंद्र से मुझे इतनी नाराजगी नहीं। मतलब वैष्णव विलग हो ठाकुर जी से, वो कारण ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप किसी कारण से सोच के आए 7 दिन कथा सुनेंगे, पर 3 दिन में ही ऐसा कुछ कार्य आ जाए कि आपको जाना पड़े, तो वो कार्य निश्चित है कि ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगेगा। क्यों? आप उनसे दूर हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं भैया कि कभी कभी एक काम, मेरी बात मानो, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपके बहुत विशिष्ट कार्य है ना, और वो बहुत विशिष्ट कार्य आपको करने अनिवार्य है, लेकिन उसी समय आप भगवत संबंधी किसी कार्य में लगे हैं, तो आप कृपा करके उस विशिष्ट कार्य को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो। एक बार विश्वास मानिएगा, ठाकुर जी उस कार्य को करके आएंगे, क्योंकि उनको पता आप व्यस्त हो यहां पर, ठाकुर जी उस कार्य को करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे सोचे कल हमारा पेपर है, हम कथा सुनते रहेंगे, ठाकुर जी दे आएंगे पेपर ऐसे नहीं। विशिष्ट कार्यों का मतलब जिसमें आपको फायदा होने वाला है, जिसमें संसार के प्रति आप और थोड़े से उज्जवल होने वाले हो, ऐसे कोई कार्य जो आज नहीं तो परसों भी हो सकते हैं, पर आपको लगता है जल्दी हो जाए तो अच्छा, उसको ठाकुर जी के लिए एक बार त्याग के देखो, ठाकुर जी करेंगे पूर्ण। इंद्र को क्षमा किया ठाकुर जी ने। और अच्छा एक बात और, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला ठाकुर जी भरे तो क्रोध में भय, इंद्र को क्षमा ना करवे वारे, तो फिर इंद्र को क्षमा क्यों किया? बोले लाल जी ने जैसे गिरिराज पर्वत नीचे विराजमान कियो ना, तब ठाकुर जी ने नजर घुमा के सब ब्रजवासीन को देखो, तो सब बड़े प्रसन्न, सब बड़े आनंद में, सबके चित्त को इतनी शांति, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले लाला हमारे संपूर्ण जीवन को सबसे सुखद क्षण हो ये 7 दिन तक, हमको इतना सुख मिलो लाला, इतना आनंद आयो, भले ही यार निगोरे इंद्र ने खूब वर्षा करी होगी, पर हमको तो ऐसा लगे हमारे वर्षन की पूजा जो हम इंद्र की पूजा करते वहां को फल इंद्र ने दियो है कि हमारा लाला हमारे इतने समीप। ठाकुर जी ने इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि ब्रजवासी प्रसन्न थे, ब्रजवासी आनंदित थे। और ये मैं पहले दिन से ही आपसे कहता हूं कि भैया ठाकुर जी को राजी रखना है ना, तो ब्रजवासी को राजी रखे करो, ब्रजवासी को प्रसन्न रखे करो, उनके वैष्णवन को सुख देते रहे करो, ठाकुर जी को उससे प्रिय लगता है, आनंद आता है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और क्षमा करके श्री गोवर्धन को प्रणाम करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वापस वृंदावन को आए।
जय जयकार हो रही है, ठाकुर जी की पधरामनी हुई। वर्णन आता है कि ठाकुर जी की घर घर पधरामनी हुई। जैसे कोई बालक कोई मेडल जीती आवे, कोई बालक कोई विशिष्ट कार्य कर आए, तो उसके सारे रिश्तेदार नातेदार उसको बुलाते हैं, उसको फोन करते हैं। ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण करके लौट के आए तो पूरे वृंदावन में ठाकुर जी की पधरामनी हुई। घर घर में हर दिन एक घर में ठाकुर जी जामे और प्रसाद पामे, सब ग्वाल बालन के संग। गैयान ने ठाकुर जी को एक नवीन नामकरण किया, कहा गोविंद। ठाकुर जी को नाम ये गैयान ने रखो है, गोविंद। अच्छा बंधुओं, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था को छोड़ दिया जाए, बाकी कुमार अवस्था से ठाकुर जी का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। लगभग 10 वर्ष के बाद की आयु से। तो कुमार अवस्था के जो वैष्णव भक्त हैं वो ठाकुर जी को माधव नाम से पुकारें। माधव, माधव का अर्थ क्या है? माधव, धव माने भागो, मत भागो, मत भागो, हमसे दूर मत भागो। छोटे बालक खेलते हैं ना, तो माधव नाम का उच्चारण यदि कुमार अवस्था के बालक करेंगे तो ठाकुर जी उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। युवावस्था के जो हैं वे कृष्ण नाम का उच्चारण करें कि हमारी इंद्रियां केवल इन्हीं से आकर्षित रहें, क्योंकि युवावस्था में इंद्रियां अन्य अन्य भटक जाती हैं। तो कुमार अवस्था के बालक माधव नाम का कीर्तन किया करें, माधव 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 भजा करें। युवावस्था के कृष्ण नाम का कीर्तन किया करें। और वृद्धावस्था के लोग वो गोविंद नाम का कीर्तन किया करें। गोविंद, ठाकुर जी को गोविंद नाम अति उत्प्रिय। कुंती स्तुति हमने कही नहीं, यहां पर कुंती ने अपनी स्तुति में कहा है ठाकुर जी से गोविंद। तब वहां पर रसिकाचार्य कहते हैं कि और हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, भागवत के टीकाकार कहते हैं कि कुंती ने ठाकुर जी को गोविंदाय नमो नमः क्यों कहा, गोविंद कहकर के क्यों पुकारा। इतना सुंदर भाव वहां पर रसिकजन कहते हैं कुंती की स्तुति में। कुंती ने गोविंदाय, गोविंद को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने अपनी स्तुति में गाया है ये श्लोक। तो गोविंद कहा, इसके पीछे व्याख्यान करते हैं टीकाकार, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कुंती भगवान से कहती है, नाथ आपके भक्तों की मंडली की सबसे वृद्ध गऊ मैं हूं। बहुत ध्यान से सुनो। आपके भक्तों की गौशाला में आपकी सबसे वृद्ध गैया जो है वो मैं हूं, कुंती कहती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। कुंती ने अपनी स्तुति में कहा था कि ठाकुर जी आप मुझको देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम। कुंती ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के और स्पष्ट रूप से कहती है, ठाकुर जी आप अपनी मैया देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी बोले, प्रेमी का स्वभाव होता है वो सदैव कोसता रहता है, तुम मुझसे ज्यादा उसको प्रेम करते हो, उसको प्रेम करते हो, तुम उससे ज्यादा तुम्हारी प्रीति। ये पहला प्रेमी देखा हो ये कह रहा है कि तुम अपनी मैया से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। प्रेमी कभी ऐसा नहीं कहता कि आप उससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, वो सदैव शिकायत ही रखता है कि तुम उससे ज्यादा प्रेम करते हो। मंदिर में भी जाते हैं, आगे वाले दर्शनार्थियों को प्रसाद मिल जाए, माला मिल जाए, तो पीछे वाले इनको लगती है ये ज्यादा भाग्यशाली हैं, इन पर ज्यादा कृपा है ठाकुर जी की, ये देखो कितने बढ़िया हैं, इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं।
तो ये प्रेमी की शिकायत हमेशा रहती है कि आप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर यहां कुंती तो डंके की चोट पे कह रही है कि आप अपनी मैया से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। भगवान बोले आपको कैसे पता कुंती बुआ कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है गोविंदाय। केवल एक शब्द में ही पूरा उत्तर है। ठाकुर जी, आपकी मैया ने आपसे पहले 7 बालकों को जन्म दिया। 7वें बालक बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए और उससे पूर्व के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। आपने अपने सगे भाइयों की रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आप ऐसे कर रहे हो जैसे छाया साथ में रहती हो। इससे मुझे इस बात की स्पष्टता होती है कि आप देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। हे नाथ, आप मेरे गोविंद हो और मैं आपकी गैया हूं। तो गोविंद शब्द का अर्थ क्या लगाया? तब टीकाकार कहते हैं कि ग्वारिया जो होता है ना, वो अपनी गौशाला में सारी गैयाओं से प्रेम करता है। बछिया से प्रेम करेगा, बछड़ा से प्रेम करेगा, गैया से प्रेम करेगा, दूध देवे वाली से प्रेम करेगा, सबन से प्रेम करेगा। पर शाम को जब वो थक जाता है और सारी कार्य से निवृत्त हो जाता है, तो वो अधिकतर ग्वारिया सबसे ज्यादा उसके पास रहता है जो सबसे वृद्ध होती है, जो ना दूध देती है ना किसी और कार्य में रहती है, केवल कोने खड़ी रहती है। ग्वारिया उसी के पास जाकर के और उसी के गले में हाथ फेरता रहेगा, उसी से लिपट जाएगा, उसी से प्रेम करेगा। इसलिए यहां पर कुंती ने ठाकुर जी को गोविंद कहकर के संबोधित किया कि ठाकुर जी, आपकी भक्त की गौशालाओं में आप सबसे प्रेम करते हो। छोटे भक्त हो, मछले भक्त हो, सब भक्तों से आप प्रेम करते हो, पर मेरे लिए आप गोविंद हो। मैं आपकी वृद्ध गैया हूं, आप मेरे गोविंद हो, सबसे प्रेम करते हो, पर लिपट करके और अपनी थकान तो आप मुझसे ही दूर करते हो। ठाकुर जी, यहां से यह संकेत प्राप्त हुआ कि कुमार अवस्था के बालक माधव का कीर्तन करें, युवावस्था के कृष्ण का कीर्तन करें और वृद्धावस्था के गोविंद का कीर्तन करें। गोविंद, गैयाओं ने भगवान का नाम रखा गोविंद। अच्छा, गोविंद का एक भाव यह है कि भाई वृद्धावस्था में तुम्हारे दांत फांत टूट गए, फिर बोले को कैसे कृष्ण कैसे बोलोगे, हवा निकल जाएगी सबरी। लेकिन गोविंद ये तो सहज ही निकल जाता है। द न भी बोले, अंत का दकार न भी बोले, तो गोविंद कहने मात्र से भी पूर्णता गोविंद ही हो जाता है। इसलिए गोविंद, गैयाओं ने भगवान का नाम रखा गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का महत्व बताया गया और तत्पश्चात यहां से रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। रास पंचाध्याय बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। बंधुओं, एक तो आप सब वृंदावन में बैठे हो और यहां रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए बड़े भाव से गोपी भाव धारण करके ही विराजिएगा सब लोग। रस और रास, दो भाव में अधिकतर कथाओं में ये इनका प्रस्तुतिकरण करता हूं। भक्ति की प्रारंभिक स्थिति होती है रस और भक्ति की चरम स्थिति होती है रास। जब भक्त अपने प्रयासों से ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखता है तो वो रस कहलाता है, और जब उसके भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उसके समीप आ जाते हैं तो उसको रास कहते हैं।
आप कथा में आते हैं, आप भजन करते हैं, आप वृंदावन आते हैं, ये सब रस की बात है। पर आपके भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके समीप आ जाएं, ये रास है। हमें भक्ति कब तक करनी है, हमें नाम जप कब तक करना है, हमें रसिक संग कब तक करना है? जब तक रस रास में ना परिवर्तित हो जाए। एक कथा में कृष्णदास जी की सुनाता हूं ना, कि उन्होंने 12 वर्षों तक नित्य माला बनाई। उन्होंने नियम धारण कर लिया था कि मैं रोज माला बनाऊंगा और ठाकुर जी को अपने हाथ से पहनाऊंगा, लेकिन केवल 12 वर्ष तक इस नियम का पालन करूंगा। और मेरी अभिलाषा यह है कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मेरी कुटिया पर आएंगे। मैं अभी 12 वर्ष तक रस का पालन करूंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को रास का पालन करना है। ठाकुर जी आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। बंधुओं, एक ऐसा नियम कोई भी आप भी बनाइए सब, लेकिन फिर याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। और एक बात और बताएं, जिस दिन आप नियम बनाएंगे उस दिन उस नियम को तोड़वाने की पूरी जिम्मेवारी श्री राधारमण लाल जी ले लेंगे। वो नियम कोई और नहीं तोड़वाता, ये नियम जितने भी बना के टूटते हैं ना, ये ठाकुर जी तोड़वाते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। या तो इसका एक उपाय यह है कि नियम का ढिंडोरा मत पीटिएगा, बस नियम प्रारंभ कर दीजिए, बस खुद को पता हो कि मेरा एक नियम चल रहा है। अगर आपने उस नियम का जिक्र किसी से कर दिया और कहीं से भी वो ठाकुर जी को पता चल गई, तो वो टूटने की पूरी संभावना बढ़ेगी। पर हमारी कई एक बात कर लो कि आप अब नियम एक बना लो 12 वर्ष का लेकर के, नित्य एक कोई भी भगवत संबंधी कार्य है वो मुझे रोज करना है, चाहे कुछ हो जाए। सूतक, पातक, अपवित्र अवस्था आदि आदि ये बीच में जो आएंगे, ये नियम खंडन नहीं है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक और आपके प्रारब्ध का एक बीच में अंश आया है। तो उसकी पूर्णता ऐसे होती है कि जितने दिन आपके घट गए इन कारणों से, जब घर में कोई बालक हो गया, घर में किसी दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, आदि आदि ऐसे कुछ भाव जिनमें आप वो नियम पालन नहीं कर पाते, उतने दिन 12 वर्ष में और बढ़ा दीजिएगा गिन करके, क्योंकि ये प्राकृतिक भावना है, ये आपके प्रारब्ध से आने वाले ये दूषित दिन हैं जिनमें आप नहीं कर पाए नियम। पर 12 वर्ष का एक संकल्प ले लीजिए आज ही। आज तो बढ़िया दिन कौन सा होगा, और फिर कल से लग जाओ उस क्रम में, फिर 12 वर्ष की प्रतीक्षा करो, बस किसी को बताना नहीं आपका नियम क्या है। और जिस दिन 12वां वर्ष पूर्ण हो, 13वें वर्ष के पहले दिन ही आप या तो कहीं एकांत में गिरिराज जी चले जाना या यमुना जी चले जाना, कहीं एकांत में चले जाना, क्योंकि ठाकुर जी लीला करेंगे। 13वें वर्ष के पहले दिन निश्चित है। ये महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति बेनागा एक नियम का पालन कर ले 12 वर्ष तक, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उस पर अनुग्रह करेंगे। वो जो चाहेगा वो लीला ठाकुर जी उसके साथ करेंगे। बस नियम यह है कि आपके मन के भाव के लिए और आपके निजी कर्मों के लिए वो नियम ना टूटे। कोई प्रारब्ध जन्य कोई भाव आ जाए तो टूट जाए, तो आगे उतने दिन और बढ़ा लो, करो उनको, पर करो। तो कृष्णदास जी का नियम था, रोज माला लेके जाते, ठाकुर जी को पहनाते। बहुत बार सुनाई है मैंने ये कथा। तो हर दिन ठाकुर जी के कान में जाके दिन बताते, बोले ठाकुर जी 3 वर्ष है गए, अब तो 9 वर्ष रह गए, अब तो 7 वर्ष रह गए, अब तो 5 वर्ष रह गए, अब तो 2 वर्ष रह गए, अब तो 6 महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 15 दिन रह गए। वर्षा हो, धूप हो, ताप हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। अंतिम दिन ठाकुर जी के कान में जाकर के कह दिया, बोले लाला
आज अंतिम दिन है, सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूर्ण है गई। लेकिन कल 13वें वर्ष को पहलो दिन है लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगा, माला बना के रखूंगा, लाला मेरे घर आएगो, 56 भोग बना के रखूंगा, अपने वचन को निभाइयो, लाला मेरे पास आए जाइयो। 13वें वर्ष पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से अर्धरात्रि तक भी प्रतीक्षा की कि ठाकुर जी शायद मंदिर में व्यस्त होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, ठाकुर जी नहीं आए। अरे सही कह में जे विश्वास को पात्र ना है नंद को छोरा, यानी कोई गोपी की बात को मान ना रखो, संतन की बात को मान ना रखो, मेरी बात को कहां मान रखेगो जे। अरे गलत पड़ गयो मैं, या के चक्कर में पूरे 12 वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए, धूप ताप वर्षा कोई को विचार नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल इतनी प्रार्थना तो करी मेरे पास आके, बस 13वें वर्ष के पहले दिन माला पहन लियो, नहीं आयो। हाँ, या को त्रिलोकी को राज्य छूट जाएगा ना। अब ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो मैं तो बहुत सदी हुई भाषा बोल रहा हूं, ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो भैया ठाकुर जी भी चौकड़ी मारे भागे, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं सुनाए थे। कृष्णदास जी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर के बरसाने की ओर जाने लगे। इतने में ही गायों का झुंड सामने से आ रहा था। कृष्णदास जी कोने होके खड़े हो गए, इतनी गैया और निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, 1 घंटा है गो खड़े खड़े, गैयान को समूह खत्म ना है रो। कृष्णदास जी बोले भैया इतनी गैयान की बाढ़ आई है कि सुनामी आई है, समझ ही ना आ रही, कहां से आ रही है इतनी गैया। तभी उन गैयान के बीच में एक ग्वारिया अपने सुंदर कंधा पे डंडा टांगे और वहां पे दोनों हाथन को टांगे आए गए। अरे बाबा कितकू जाए रहे हो? कृष्णदास जी बोले बरसाने को जाए रहा हूं। बोले काय को? अरे कर ली तेरे लाला की चाकरी हमने, जे तो सुना ही ना है, ये तो ढीठ है, महा ढीठ है, अब ना रहनो यहाँ के पास, अब तो हम किशोरी जी की शरण में रहेंगे। ग्वारिया बोलो बाबा सुबह तो भूख लगी है, कछु पवाए तो हो, तो अभी तो गैया घनेरी हैं, सबरी चली जाएंगी, बाकी बाद निकली हूं। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, खोल दिया। बोले ले भैया तू भी पा, मैं हूं पाऊं। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लगो है, अपने हाथ से कैसे पाऊं, आप पवाए दो। हम बे है तो तू नंदगाम को ही ना, ऐसो ही तेरो ठाकुर, ऐसो ही तू, सबरे ऐसे ही हो, बहु सेवा करावे, तू सेवा करवा ले जाते जाते। बैठ मेरे जोरे, खवाऊं तो है, और स्वयं भी खामे और नेक नेक लेके वह ग्वारिया को खवा में। देखते ही देखते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू बहने लगे। कृष्णदास जी बोले अरे भैया रो काई को रोए, मिर्ची लग गई का, ए तो कोई की याद आ रही है, रो काई को रोए? बोले ना बाबा आज हमारे रो रहा हूं कि 12 वर्षन में एक दिना भी बिना माला के नहीं रहे हो, लेकिन आज मुंह को सवेरे से माला नहीं पहनाई, मुंह को माला की बड़ी याद आ रही है। जैसे ये भाव कहे कृष्णदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। तुरंत ही ग्वारिया के वेश में साक्षात नंद नंदन प्रकट हो गए, और प्रकट है करके बोले बाबा देख मैंने अपना वचन निभाई दियो, तेने कही 13वें वर्ष के अगले दिन आए जी हूं, अभी दूसरा दिन लगो नहीं है और मैं आ गया हूं, देख ले बाबा, चल अब छोड़ के मत जावे, अब तू वहीं डट जा कुटिया में अपनी, यहीं रहे नंदगाम में। बाबा ने अपनी पोटली बांधी, पोटली आदि बांध करके ठाकुर जी को देखते देखते मंद मुस्कुराते रहे, और महाराज देखते ही चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा अब तो मैं मिल गया, अब कहां को जा रहा है? कृष्णदास जी बोले जय जय, 12 वर्षन तक आपकी सेवा करते रहो, एक बार भी अनुभव नहीं करायो, अरे मोह कहां फेरो श्री जी की ओर, तुम प्रगट ही है गए, अब तो श्री जी के चरणन में ही रहूंगा, क्योंकि मुंह को आपको प्राप्त करने की चाबी मिल गई है। आप ऐसे नहीं मिलोगे, जब तक श्री जी के चरणाश्रित नाए होंगे तुम नाए मिलोगे। और बाबा बरसाने चले गए, नाम ही बदल लियो, अपनो नाम रख लियो राधा दास। सदा रहूंगा इन्हीं। बंधुओं श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं,
आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि तुमको ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो, श्री जी की शरण में चले जाओ, श्री जी करेंगे ठीक इनको। तो भैया, या व्यासपीठ से ये कथा मैंने अनेक बार कही है, पर आज पहली बार कह रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं भी आपके संग आओ, हम सबरे 12 वर्ष को एक कोई नियम बना लें, छोटो से ही सही, और कोई को बताइए मत वह नियम को, और वह नियम को नित्य पालन करो। 12 वर्षन तक वह नियम को पालन करियो, 13वें वर्ष हम सबरे अंतर ध्यान है जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, ऊपर एकांत में देखेंगे ठाकुर जी कोई तो लीला करेंगे। और यदि 13वें वर्ष के पहले दिना कोई लीला नहीं भई, तो सबरे मिलेंगे श्री जी के पास बरसाने में, मई होगी कृपा। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।